नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, इस वर्ष हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। क्या आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाता है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं मुख्य अतिथि चुने जाने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाता है। देखिए, मुख्य अतिथि का चयन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है और 26 जनवरी से लगभग 6 माह पूर्व ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें विदेश मंत्रालय जो हमारा किसी राष्ट्र के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सैन्य, ये सारी जो संबंध के मानक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उन पर देशों को परखता है और देखता है और इस आधार पे जो है एक लिस्ट तैयार करता है और वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। फिर उस राष्ट्र के जिसको कि मुख्य अतिथि बनाना होता है, उस राष्ट्र प्रमुख की उपलब्धता के बारे में राजनयिक स्तर पे विचार विमर्श किया जाता है और उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद उस व्यक्ति को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य है अपनी देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने प्रभुत्व के बारे में अवगत कराना। अभी आप लोग को एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि हाल ही में पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत आएंगे और भारत से 26 जनवरी को ही, जैसा कि पाकिस्तान मीडिया में चर्चा था, पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय राजनयिक चैनलों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री की मुख्य अतिथि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत से सीधे पाकिस्तान न जाएं। तो ये सब कूटनीतिक सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से महत्वपूर्ण ये देखना जरूरी है कि मुख्य अतिथि के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो मुख्य अतिथियों की बुलाने की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो यह परंपरा एकदम शुरुआत से ही प्रथम गणतंत्र दिवस से ही प्रारंभ हो गई। प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो, उस समय तत्कालीन इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाया गया। अर्थात प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और अभी आज जो वर्तमान में 76वां गणतंत्र दिवस है, इसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहे। अब तक 4 बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अब तक सर्वाधिक बार किस देश के राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस इस मामले में सबसे आगे है। फ्रांस के राष्ट्रपति को 6 बार, कुल 6 बार मुख्य अतिथि के तौर पे, गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। इसके बाद दूसरा जो राष्ट्र है वो ब्रिटेन है, जिसके प्रमुख को 5 बार मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। यदि हम महाद्वीप के स्तर पर देखें तो सर्वाधिक 36 बार एशिया महाद्वीप के एशियाई देशों के प्रमुखों को बुलाया गया है, 36 बार। इसके बाद यूरोप का नंबर है, यूरोप के 25 बार, और यूरोप के बाद यूरोप के बाद अफ्रीका 12 बार, और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका 5 बार, उत्तरी अमेरिका 3 बार, और ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया से केवल एक बार ही बुलाया गया है। क्या कभी ऐसा भी रहा कि गणतंत्र दिवस परेड पे किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं बुलाया गया? तो जी हाँ,
3 बार ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस परेड पे किसी को मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं बुलाया गया। यह वर्ष था 1966। 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। और उसी समय उसके कुछ ठीक पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो इसमें जो है 1966 में किसी भी राष्ट्र को आमंत्रित नहीं किया गया। इसके अलावा 1921 और 1922 में कोविड के दौरान किसी भी राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं बुलाया गया। इस वर्ष अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बनाया गया है मुख्य अतिथि। लेकिन इससे पहले 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था उनको। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और 23 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे। तो यह थी कुछ प्रमुख जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी भी होंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।